ये बीजेपी और आरएसएस वालों का कान पकड़ के इनसे जातीय जनगणना करवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कुछ इस तरीके से राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने केंद्र की मोदी सरकार और खासकर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। दरअसल बीते दिनों लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से हेल्थ चेकअप करवा कर पटना लौट चुके हैं। पहले वो दिल्ली आते हैं, फिर दिल्ली से देर शाम वो पटना आ जाते हैं और पटना आते ही लालू प्रसाद यादव सबसे पहले बीजेपी को घेरते हुए नजर आते हैं। अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लालू यादव ने आज सुबह सुबह ट्वीट किया है और ट्वीट करके जातीय जनगणना को लेकर के बीजेपी पर हमला बोला है। और इतना ही नहीं, आपको बताएं तो इसके पहले भी तेजस्वी यादव ने भी अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट किया था। उन्होंने भी जातीय जनगणना पर बाकायदा बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने ट्वीट की थी और ट्वीट करके वो कह रहे थे कि बिहार में और साथ ही साथ पूरे देश में, बिहार के बाद अब पूरे देश में भी हम जातीय आधारित गणना करवाएंगे और अगर बीजेपी और आरएसएस वाले नहीं करवाएंगे तो अंजाम बुरा होगा। क्या कुछ सबसे पहले लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं अपने ट्वीट में, पहले आपको वो दिखाते हैं। तो देखिए, इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो ट्वीट स्क्रॉल कर रहा है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का है, जिसमें वो लिखते हैं, इन आरएसएस और बीजेपी वाला का कान पकड़ दंड बैठक करा, इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनका क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना कराना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। और अब आपको तेजस्वी यादव का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने भी बीजेपी और आरएसएस दोनों को ही घेरा है जातीय आधारित गणना पर और लिखा है, आरएसएस बीजेपी जातिगत जनगणना और आरक्षण का चाहे कितना भी विरोध कर ले, लेकिन हम इनको देश भर में जातिगत जनगणना कराने एवं आरक्षण बढ़ाने पर मजबूर ही करेंगे। इनको हमारी मांगों के सामने घुटना टेकना ही पड़ेगा। ये 90 का दौर नहीं कि मंडल कमीशन लागू होने पर यह आरक्षण के विरुद्ध कमंडल लेकर खड़े हो जाए। तो देखिए, और जो ट्वीट, इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ये भी लिखते हैं कि इस यात्रा में आडवाणी जी के सारथी रहे मौजूदा प्रधानमंत्री क्या अब जातिगत जनगणना और आरक्षण का सार्वजनिक विरोध करने की हिम्मत कर सकते हैं। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव जैसे ही पटना लौटते हैं, जैसे ही बिहार आते हैं अपने सिंगापुर दौरे के बाद, रूटीन हेल्थ चेकअप कराने के बाद, उसके बाद से ही बिहार की राजनीति में एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और सबसे पहले बीजेपी और आरएसएस की क्लास लगा देते हैं। जातिगत जनगणना पर और आरक्षण पर बीजेपी और आरएसएस वालों को घेरने लगते हैं। लालू यादव जो है वो बीते 17 अगस्त को पटना से दिल्ली गए थे, फिर 26 अगस्त को वो जो है दिल्ली से सिंगापुर गए थे, जहां उनकी बेटी रोहिणी आचार्य रहती हैं। वहां सबसे बड़े, सिंगापुर के सबसे बड़े और जाने माने हॉस्पिटल माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में उनके किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ था और उन्हें किडनी देने वाली उनकी दूसरी नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य थी, जो कि छपरा से लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं और हार जाती हैं। वहाँ उसके बाद जो है लालू प्रसाद यादव स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ होकर रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए उन्हें डॉक्टर बार बार बुलाते हैं और बार बार सिंगापुर जाते हैं। बीते दिनों सिंगापुर से लालू यादव जो है वो पटना आ जाते हैं और पटना आते ही एक बार फिर से बिहार की राजनीति पे उसी तरह से एक्टिव हो जाते हैं और अपने पहले वाले तल्ख तेवर में नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव और आरएसएस और बीजेपी पर किस तरीके से अपने ट्विटर हैंडल के जरिए, अपने एक्स अकाउंट के जरिए हमला बोला है, ये हमने आपको दिखाया। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।